हेलो बेटे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लासेस में हमने एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया, किस तरीके से हमको करना है और भी तरीके के किस तरीके से करना है वो हम इसमें सीखेंगे और जानेंगे। अच्छा, एक्चुअल में क्या है, हम लोग जो थ्योरी आपको समझाते हैं उसके बाद जरूरी है आपके क्वेश्चंस वाला पोर्शन, क्योंकि उसका रीजन क्या है, जब हम क्वेश्चन वाले पोर्शन को करते हैं उसमें क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तब हम आपको और अच्छे से जो टॉपिक छूट जाता है, मतलब भाई जिस तरीके के टाइप छूट जाता है वो वहां कवर हो जाता है। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम आपका वन क्वेश्चन फिनिश कर चुके थे। अभी और क्वेश्चन आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे देखिए, HCF of two number 14 and 28 is 14, फाइंड द LCM। देखिए जरा, मैंने आपको एक रूल बताया हुआ था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। भाई आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, HCF ऑफ टू नंबर 14 एंड 28। फर्स्ट नंबर क्या है आपका 14, सेकेंड नंबर क्या है आपका 28, और आपका HCF क्या है, HCF इज इक्वल टू 14। फाइंड क्या करना है आपको, एलसीएम। अच्छा, एक बार जब हम सारा डाटा लिख लें, जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो हमको क्या करना है, एक बार प्रॉपर डाटा कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन, ये आपका क्या है, सब कुछ गिवन है। अब जो फॉर्मूला, इसको हम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है आपका 14, सेकेंड नंबर क्या है आपका 28 इज इक्वल टू, एलसीएम हमको फाइंड करना है, हमें नहीं मालूम है कि एलसीएम क्या है, इंटू फिर क्या है आपका ये एचसीएफ। एचसीएफ कितना मालूम है 14। जरा अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं आपको एक बात यहां बताऊंगा, आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू क्या हो। अगर आपने फ्रैक्शन, हमारा जैसे बेसिक मैथ्स वाली क्लासेस थी, अगर आपने वो क्लासेस ली हो तो आप उसमें देखना, एक ये आपका बेसिक मैथ्स वाला, बेसिक मैथ्स वाले में आपके इक्वेशन सॉल्व करना आपको सिखाया गया है। अब इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया तो वहां से हम क्या सीखते हैं, हमको वैल्यू किसका चाहिए, एलसीएम का। एलसीएम के साथ में नंबर एक्स्ट्रा क्या है अपने पास, इंटू 14। कोई भी नंबर उधर से अगर इस तरफ आता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। मल्टीप्लाई में अगर नंबर है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। अब ये अल्टरनेट है, आप समझे, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। ये 14 इसके केस में मल्टीप्लाई में एलसीएम की, उधर से ये इधर आ जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। अगर इक्वल में साइड चेंज करते हैं तो ये इक्वल के उस तरफ है, इक्वल से इस तरफ आता है, मल्टीप्लाई में इधर आके कहां चला जाएगा, ये डिवाइड। कहां चला जाएगा बेटे, डिवाइड। अब ये जब डिवाइड में जाता है तो क्या करता हूं, 14 वन जा 14, 14 वन जा 14, ऊपर क्या बचा 1 इंटू 28, 1 इंटू 28, 1 इंटू 28 करेंगे आपका क्या हो जाएगा 28 इज इक्वल टू एलसी, क्या हो जाएगा आपका 28 इज इक्वल टू 28 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। क्लियर। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से होंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर। अच्छा, इसमें हम आपके थोड़ा सा चेंजेस आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। थोड़े से चेंजेस अब आपके किस तरीके से रहेंगे जरा आप उन्हें समझ। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको कोई ना कोई क्वेश्चन घर पे करने के लिए दूंगा। अब उसके लिए क्या रहेगा, मैं कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं करते हुए सिर्फ और सिर्फ डिजिट में चेंज करूंगा, जो कि नीचे मैं यहां बॉक्स में नोट कर दूंगा। जैसे फर्स्ट नंबर क्या लिया मैंने 16, सेकेंड नंबर मैंने आपका क्या लिया 28 की जगह 24, और आपका एचसीएफ क्या है 8। आप समझ पा रहे, सब कुछ वही रहेगा, क्वेश्चन वही, लैंग्वेज वही, सिर्फ जिस डिजिट के नीचे मैंने जो डिजिट लगा आप उसे रिप्लेस कर दें और मेरे को इसको सॉल्व करके बताएं। ऐसे बेनिफिट होगा, क्लास में मैं आपको समझा ही रहा हूं, आपकी समझ में कितना आ रहा है, समझ में कितना आ रहा है वो आपको इससे मालूम चल जाएगा जब आप ये क्वेश्चन करने लगेंगे। अब आपको मैं इसके ऑप्शंस प्रोवाइड करवा देता हूं, इसके मैं ऑप्शंस प्रोवाइड करवा देता हूं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर 24, 32, 48, 9।
एज इट इज आप ABCD करके आप इसे मेरे को कमेंट करें कि आपका आंसर है, इसका आपको रिप्लाई दे देगा राइट है या रॉन्ग। क्लियर है? आपके सभी दोस्तों को जिनका उद्देश्य है, जिनका एम है कि हमारा सिलेक्शन नवोदय स्कूल में हो, सैनिक स्कूल में हो, RMS स्कूल में हो, ये सिलेबस उसके लिए है। ऑनलाइन क्लासेज आप हमारे ऐप मैत्री इंस्टीट्यूट पे हमारा ऐप डाउनलोड कर ले, आप वहां से क्लासेस ले सकते हैं। लास्ट ईयर से काफी सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए और बहुत सारा रिजल्ट जो हमने दिया हुआ उससे रेस्पॉन्स है कि बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहता है। नोट्स हमारे इतने यूजफुल है कि बच्चों के सिलेक्शन में ये मान लीजिए कि जिन बच्चों ने इन नोट्स की प्रैक्टिस की उनके सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाते हैं अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा हो और आप हमारे YouTube चैनल मैथ इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सारा डाटा सब कुछ नोट्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। YouTube पे क्लासेस में आपको ये है कि कम से कम थ्योरी आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी और बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस जितनी होनी चाहिए वो आपको करवा दी जाएगी। और जब आप हमारा मैथ इंस्टीट्यूट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब आपके इन क्लासेस के लिए ब्रह्मास्त्र बैच आपको हमारे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए मैथ इंस्टीट्यूट, उसमें ब्रह्मास्त्र बैच होगा, वो बैच नवोदय और सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए। बेनिफिट क्या है? वहां पे आपको इनकी प्रैक्टिस के अलावा भी 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल जाती, प्लस आपको टेस्ट भी ऑनलाइन मिल जाते। आप ये मानिए हर एक चैप्टर से मिनिमम मिनिमम 200 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं और डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में। जैसे अभी भी आप हमारी क्लास में हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया होगा, कुछ सीखने का होगा। इससे क्या होता है कि उस है भले वो LCM से पर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, हमको बहुत कुछ नया मिल जाएगा। हर क्वेश्चन आपको नया सिखाएगा, आपसे प्रॉमिस करते हैं हम आपसे। क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। अगर आप प्रॉपरली आंसर दे पा रहे हैं इसका मतलब है आपकी समझ में आ गया, अदरवाइज आपको उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया। तो आपका आंसर बताएगा आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है। What is the 4-digit smallest number which is completely divisible by 2, 3, 8, 10? 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 2, 3, 8, 10 इनसे डिविजिबल हो? अच्छा देखिए जरा, स्मॉलेस्ट नंबर, अब तक आप इतने मेच्योर हो गए हैं कि आपको समझ में आ गया होगा स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है। मेरे को इसका LCM निकाल, 2 से 1 टाइम, 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, 3 का 3, 8 में कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 2 से 4 टाइम, 10 में कितने टाइम, 5 टाइम, 2 से 1 टाइम, 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, 3 का 3, 4 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5, 2 से 1। जब तक किसी एक भी नंबर में डिवाइड जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड आप कर पा रहे हैं किसी एक भी नंबर को, तब तक आपको करना। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपका 3, 3 से 1, 1 टाइम, 5 में नहीं जाएगा, 3 से यही, 5 से 1, 1, 1। अब जब मेरे को इसका क्या निकाला, LCM, LCM निकालना है तो ये जो नंबर्स इधर ये जो आए इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा इसमें भी मेरे को आपको समझाना रहता है कि क्या रहता है समझाना, जरा से देखें। 2 और 5 जब भी आपको दिख जाए आप समझ जाए 2 इंटू 5 क्या होता है 10, 2 इंटू 5 क्या होता है 10। सिंपल सा मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6, 6 टू जा 12, 12 लिखें और 10 का क्या 0। सो HCF क्या हो गया आपका, आपका HCF हो गया 120। अब यहां से समझने वाली बात आती है, जो जरूरी पोर्शन है वो यहाँ है। व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर? भैया 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? हमने देखा सर हेयर 1000 इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब 120 से डिवाइड करेंगे। अब समझने वाली बात यह है, अगर इस 1000 से हम 1 भी माइनस कर दे, अगर हम 1 भी माइनस कर दे तो ये 3 डिजिट का रह जाएगा, रह जाएगा नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब हमको टेबल ऐसे रीड करना है, जो जितने भी 4 डिजिट के नंबर आएंगे 1000 से बड़े ही आएंगे, आएंगे ना, 1000 से बड़े ही आएंगे। टेबल इसमें हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीड करना रहता है। अब आप देखें जरा, 5 डिजिट को लेता हूं, डिवाइड जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। 2 डिजिट को लेता हूं, 10 हो गया, भाई पॉसिबल नहीं है। 3 डिजिट को लेता हूं, 100 हो गया, अभी भी मैं डिवाइड नहीं कर सकता। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 डिजिट को लेना पड़ेगा, तब मैं डिवाइड कर पाऊंगा। हाँ अब ये 120 से बड़ा हो गया। अब यहां समझाने के लिए छोटा सा मेरे पास और भी कुछ है। जब इस तरीके से नंबर आ जाए 120 से, मेरे को क्या करना है, 1000 को डिवाइड करना भाई।
अब भाई 120 का टेबल रन रही है, तब आप हमेशा एक कंसेप्ट मान के चलें भाई, पीछे से एक डिजिट आप भूल जाओ, ये क्या हो जाएगा 12, तो आप यहां से भी भूल जाओ एक डिजिट अभी के लिए। तो अगर मैं इसमें से 1000 में पीछे वाला डिजिट में फॉरगेट करता हूं कि भाई यहाँ कुछ है ही नहीं, तो क्या दिखाई देगा आपको, 100 दिखाई देगा। क्लियर है ना, 100 दिखाई देगा। अब आप क्या करें, 120, ये क्या बचा आपका 12, ये क्या रहा 100, 12 का टेबल आपको लर्न है, ऐसे टेबल काउंट करना है कि 100 से बड़ा हो। बड़े होने का रीजन आप समझ रहे हैं, क्योंकि जितने भी 4 डिजिट के नंबर मिलेंगे वो 1000 से बड़े ही मिलने वाले, 1000 से बड़े ही मिलने वाले। तो मेरे को इसका टेबल भी क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीड करना पड़ेगा। क्लियर, मैं टेबल रीड करता हूं, 120 8 जा 9 96 होता है, 129 जा 1080। इस 12 से मेरे को सिर्फ आइडिया लग गया, 12 9 या 108 होता है, तो मैंने उस टेबल को 9 टाइम रीड किया। आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 129 या 1080। क्लियर, सिर्फ मेरे को 2 डिजिट से और इसके 3 डिजिट से सिर्फ एक आइडिया चाहिए था कि 12 का टेबल कितने टाइम रीड करूं जो 100 से ऊपर हो जाए। 12 8 जा 96, 12 9 108। मैं 96 तक नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरे को जितने भी नंबर मिलेंगे 4 डिजिट के वो 1000 से ऊपर ही मिलेंगे, तो मेरे को इसको रीड कितना करना है, एक्स्ट्रा रीड करना है। क्लियर, अब मैं एक्स्ट्रा रीड करता हूं 1080। अब भाई देखिए जरा, ये जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मैंने कितना एक्स्ट्रा रीड किया, कितना एक्स्ट्रा रीड किया 1000। मेरे पास कितना अवेलेबल था, सो आई हैव 1000। अब मेरे को नीड कितने की है, कितने की नीड है, मेरे पास कितना कम रह गया, मेरे पास 80 कम रह गया। -80 मिला ना, मतलब मेरे पास 80 कम थे। तो अभी मेरे को क्या करना, जो कम था वो मैं जब इसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। जो कम था मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करने पे ये कितना हो जाएगा, ऐड करने पे हो जाएगा 1008। क्या हो जाएगा आपका ऐड करने पे 1080। तो ये 1080 ये जो होगा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जो इनसे डिविजिबल है। क्लियर है भाई, बात समझे। मैं इसको अगर 960 कर देता, 12 8 जा 960, तो रिमाइंडर जो आता माइनस आता, भाई कर देता 40, रिमाइंडर आ जाता। पर उससे ये जो रिमाइंडर आता उससे ये नहीं मालूम चल पाता ना भाई 4 डिजिट का नंबर। अगर उस रिमाइंडर को माइनस करता हूं 960 आता, तो 960 तो 3 डिजिट का नंबर था ना। आप समझे, 960 कितने का 3 डिजिट का नंबर, और मेरे को कैसा चाहिए था 4 डिजिट का नंबर। तो उसके लिए मेरे को टेबल एक्स्ट्रा रीड करना पड़ा। बात समझ रहे हैं, टेबल एक्स्ट्रा रीड करना पड़ा। एक्स्ट्रा कितना गया मेरा 80, 1000 मेरे पास अवेलेबल था, 80 मेरे को और चाहिए, तो 1080 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कर दें, डीएम कर दें व्हाट्सएप पे, आपका सॉल्यूशन करवा देगा। फाइंड द, अच्छा चलिए जरा, यहाँ के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं। एज अ होमवर्क आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, क्या रहेगा 5 10 15 20, और ये आपका 4 डिजिट की जगह आपको क्या कर लेना है, इसे 5 डिजिट कर लेना। आप मेरे को डायरेक्ट इसका आंसर कमेंट कर दें, ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्या रहेगा आप बता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 18 एंड 117। जब भी ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट हाईएस्ट मैक्सिमम बोला जाए तो आपको क्या निकाला है, एचसीएफ। अच्छा, इसको करने के मैं आपको बहुत सारे तरीके भी बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको 2 टाइप से बता दूं, आप चूज करना विच वन इज योर फेवरेट। 81, एक तो मैं 81 इसके फैक्टर करूं, 2 से कट होता नहीं है, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। एक तरीका मेरा ये 117 को मैं अगर देखता हूं, 3 से 2 टाइम, 3 से 9 टाइम, सॉरी 3 से 3 टाइम, 3 से 13, 13 से 1। एक तरीका आपका क्या था, 81 के फैक्टर आपके क्या हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहां पे आपको 117 के क्या हो गए आपके 3 इंटू 3 इंटू
एक फर्स्ट तरीका जैसे कि अभी आपको याद हो भाई, सिंपल सा मैंने आपको बताया हुआ था, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो आपके क्या होंगे, एचसीएफ होंगे। जो दोनों में कॉमन है वो आपका क्या होगा, एचसीएफ। तो भाई यहाँ पर क्या एचसीएफ निकल के आता है, मैं अगर देखता हूं यहाँ पे एचसीएफ इज इक्वल टू कॉमन नंबर क्या आ गया, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। क्लियर है, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 3 × 3 इज इक्वल टू 9, एचसीएफ 9 हो गया। एक टाइप हो गया। अब आपका सेकंड टाइप क्या होगा, देखिए मैं कोशिश करता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा टाइप से बता दूं। ये फैक्टर मेथड अभी आपका, ये वाला प्रोसेस ये मैंने आपको बताया, 3 से आपका 27, देखिए सेम प्रोसेस है, बस आपका ये मान लीजिए जब आप इस पे आते हैं, बेटे ये प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। ऐसे नंबर जिनने सभी को कट किया हो, इस 3 ने इसे भी कट किया, इसे भी कट किया, इस 3 ने इसे भी कट किया, इसे भी कट किया, दोनों नंबर्स थे। तो फिर आप यहां से ये कह सकते हो जिन नंबर ने सभी को कट किया, 3 × 3 इक्वल टू क्या हो गया आपका 9 हो गया। क्लियर, ये भी सिंपल सा समझ में आया। भाई मैं थर्ड टाइप, मतलब जिसको मैं प्रायोरिटी देता हूं, वो जो थर्ड टाइप है वो ये है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए और सिर्फ 2 ही नंबर्स हो, तब आप क्या कीजिए, जब आपके पास 2 ही नंबर्स हो, नंबर्स क्या आते भाई अपने, फर्स्ट नंबर है आपका 81, इससे जो बड़ा नंबर, छोटे नंबर से आप बड़े वाले नंबर में डिवाइड करें, 81 एंड योर रिमाइंडर इज इक्वल टू 36। जिस नंबर लास्ट वाला डिविजन क्या आपका 81, 72, रिमाइंडर आपका 9, कितने टाइम 36, 4 टाइम 36। भाई कंप्लीट डिवाइड हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। जिस नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, जिस नंबर से, जिस डिवीजर से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, वो आपका क्या होगा, एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू 9। तीनों ही पैटर्न बहुत अच्छे, बहुत आसान। पर जब अभी जैसे यहाँ 13 आ गया, आपको 13 से भी मालूम था, कभी ऐसा तो 17 आ जाए, 19 आ जाए, 23 आ जाए, 29 आ जाए, कभी ऐसा नंबर आ जाता है 31 आ जाए, 37 आ जाए, को हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। उस टाइम के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ये इजी रहता है। बड़े नंबर्स आ जाते हैं तब भी ये इजी रहता है। ये थोड़ा सा उनके कंपैरिजन मैं अगर आपको बोलूं, सिंपल सा बोलूं, ये उनके कंपैरिजन में आसान रहता है। हम ये कर सकते हैं भाई, ये उसके कंपैरिजन में आसान है, हम इससे करें। क्लियर, अभी मैंने आपको ये बता दिया विच वन इज योर करेक्ट आंसर, हियर योर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अब मैं आपको होमवर्क में ऐसे ही क्वेश्चन दे देता हूं जो कि आपको करके बताना है मेरे को। चलिए, आपको इसका मेरे को अच्छे बता रहा है, ऑप्शंस में नहीं दे रहा हूं, आपको खुद को करना है, डायरेक्ट आंसर बताइए। अब हम यहाँ पे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइड्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइड्स 396, 436, 542, द रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। मैं सिंपल सा बोलूं, 7, 11, 15 ग्रेटेस्ट नंबर बोला जाए, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बोला जाए आपको क्या करना है भाई, ग्रेटेस्ट नंबर जैसे ही बोले आपको एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ वाले में रिमाइंडर को पहले माइनस किया जाता है। एचसीएफ वाले में क्या करते हैं, रिमाइंडर को पहले माइनस करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 7, 11 और इनके रिमाइंडर क्या थे 15, इनको मैं पहले माइनस कर देता हूं, क्या रहेगा आपका 391, यहां से आपका क्या रहेगा 425, यहां से आपका क्या रहेगा 527, 391, 425, 527, ये रहे आपके 399, 425, 527। अब इनका आपको एचसीएफ निकालना। देखिए मैं फिर से वही, आप निकाल किसी भी तरीके से सकते हो, पर मैं भी आपको डिवीजन मेथड से बता दूं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आसान रहेगा। सबसे छोटा नंबर, इससे मैंने इसे सॉल्व किया 391 एंड योर रिमाइंडर विल बी 391
देखिए भाई यहाँ पे ये जो 5 आया ये कंप्लीट रिमाइंडर नहीं आया हुआ है। जब मैं इन्हें डिवाइड करता हूं, अब आप यहां देखेंगे ये जो 17 है, ये जो 17 है, इससे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब इसके बाद मेरे पास देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स नहीं, मेरे पास कितने नंबर्स है? आई हैव 3 नंबर्स। अब इन दोनों के बाद कौन सा नंबर रह गया भाई? 527 नंबर रह गया। और लास्ट टाइम पे जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, कौन सा नंबर मिला था जिससे कंप्लीट डिवाइड गया था? 17। मैं करता हूं इसे। 17 3 जा 51, और रिमाइंडर 1, 17 1 जा 17। कंप्लीट डिवाइड हो गया भाई। कंप्लीट डिवाइड किस नंबर से कंप्लीट डिवाइड हुआ है? 17 से। सो यू कैन से दैट हियर 17 इज द एचसीएफ ऑफ द दिस नंबर। एचसीएफ इन नंबर्स का क्या होगा? इन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा? 17 होगा। और जब आप डिवाइड करेंगे तब आपको ये रिमाइंडर्स भी मिलेंगे, आप चेक करके देखना। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवाए हुए। मैंने आपको जब थ्योरी समझाई हुई थी, जब इसकी थ्योरी मैंने आपको समझाई हुई थी, तब मैंने इनकी प्रैक्टिस आपको वहां करवाई हुई थी। अब देखिए जरा, ऐसे ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। मैं आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ना देते हुए इजी क्वेश्चन दे देता हूं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस नंबर एंड लीव्स रिमाइंडर। अब इनके रिमाइंडर 3 2 1। क्या चेंजेस करना है आपको? यहां पे ये चेंजेस करना है और रिमाइंडर में ये चेंजेस करना। क्लियर? इनका आंसर आपको कमेंट में देना। और आप कहां से अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, किस जगह से आप ऑनलाइन क्लास अपनी ले रहे हैं, आपको कमेंट में बता देना है। क्या आपका नाम है, कमेंट में बताना है। क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो हमें मालूम चलता है कि ये बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेज लेते रहते हैं। और इससे बेनिफिट ये रहता है, हम डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में रहते हैं। कई सारे बच्चे, जैसे बच्चा है राठौर है, उसका हमें पता है। कई सारे बच्चे हैं जिनका हमें ये कि भाई सुमित है ऑनलाइन क्लासेज ले रहा है, भाई वो राजस्थान से ऑनलाइन क्लास ले रहा है। विवेक है जो गुजरात से राजस्थान ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। तो ऐसे कई सारे बच्चे कि जो कौन बच्चा कहाँ से ऑनलाइन क्लास ले रहा है वो मालूम चलता है। 2 बच्चे मुरैना से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, एक बच्चा ग्वालियर का है, 2 बच्चे इंदौर से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो आप रेगुलरली कमेंट में अपना नेम बताते रहेंगे, सर हाय सर, माय नेम इज आरव राठौर, तो मेरे को वो मालूम चलता रहता है। और आप उसके आंसर्स भी वहां देते हैं। क्लियर है? और मैं आपसे ये इस बात का प्रॉमिस करता हूँ, आप रेगुलरली अगर क्लास से ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 942 एंड 1327 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनमें डिवाइड करने पे हमेशा क्या बचे? रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ग्रेटेस्ट नंबर बोला मतलब एचसीएफ। और जब एचसीएफ के लिए बोला जाता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, एचसीएफ के लिए जब बोला जाए तो रिमाइंडर को हमको पहले माइनस करना। अच्छा, इसमें सबके लिए अलग अलग रिमाइंडर नहीं दिया, सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर ईच केस बोल दिया। सबके लिए अलग अलग रिमाइंडर नहीं दिया। अब क्या करना है? 935 से डिवाइड कर देना। भाई मैं डिवीजन मेथड को प्रेफरेंस देता हूं, आप जिससे करें। अच्छा, आपके पास मैंने आपको बता दिया, 10 से रिमाइंडर 5, 11 से 3 8, आपका 12 से 385। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को किसी एक ही मेथड से कुछ मतलब है, आपको जो पसंद आए। 5। देखिए क्या है कि इस मेथड में जब आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मेरे को भी कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा इजी रहता है अदर के कंपैरिजन में। पर ऐसा नहीं कि मेरे को लगता है तो ये कंपलसरी हो कि ये आपको भी लगे, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके हैं। अब आपका रिमाइंडर यहां से आता है 15, और 15 से जब आप 185 को कट करते हैं, 15 1 जा 15, रिमाइंडर 335। अभी आपका रिमाइंडर 35, 15 2 जा 30, रिमाइंडर क्या आएगा? मैं यहाँ आ जाता हूँ, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास? 5। 5 से 15 में आप कट करते हैं, कितने टाइम जाता है ये? 3 टाइम कट हो जाता है। कितने टाइम कट हो जाता है? 3 टाइम। क्या हमने कहीं कोई मिस्टेक किया? पॉसिबल है 935
देखते हैं इसका कहीं कुछ ना कुछ अगर इसमें मिस्टेक हो रहा है तो उसके बारे में जान लेते हैं कि हम कहीं कहाँ, ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया। प्लीज ट्राई अगेन। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यही होता है बेटे जल्दी में। जब जब आप जल्दबाजी में क्वेश्चंस करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि भाई हम मिस्टेक कर गए। और छोटी छोटी मिस्टेक से आपका क्या रहता है, आंसर में जो डिफरेंस आ जाता है छोटी छोटी मिस्टेक से क्रिएट हो जाता है। आपको बहुत बड़ा ब्लंडर करने की जरूरत नहीं है, छोटे में ही आपको मालूम चलेगा कि भाई कर गए। तो जहां मिस्टेक आपसे हुई वहीं आपका गलत आंसर हुआ। 265, रिमाइंडर 25। डिवीजन मेथड से हम इसमें रेगुलरली शायद कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक कर रहे हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 942, 3020 हमने लिखा हुआ है, 935 हमने लिखा हुआ है, 10 से 5, 11 से 3, 12 से 9 में करते हैं 3, 3 से इसमें हम करते हैं 800, 775, 13 में 7 जाता है 6। फिर से बेटे फिर से मिस्टेक। जितना जल्दी सोचने की कर रहे हैं हम उतना जल्दी कर नहीं पा रहे और मिस्टेक करते जा रहे हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं दोबारा से, ध्यान से करते हैं। 5 में से 0 जाएगा 5, 13 से 7 जाएगा आपका 6, इसमें से जाएगा आपका 1, क्या बचेगा 165, 385। बहुत ध्यान से करना पड़ रहा है भाई, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। वैसे ही काफी सारी मिस्टेक कर चुके हैं। 15 3 165। ओके ओके, सॉरी। अब ये क्या रहा, 55 वो नंबर रहा, 55 वो नंबर रहा जिससे डिवाइड करने पे आंसर 0 आ गया। अच्छा आप इससे नहीं, देखिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसे। आप उसे फैक्टर मेथड, सिंपल सा भाई, कोई भी बच्चे हैं जिनको लग रहा है नहीं सर मैं इस तरीके से कंफर्टेबल हूं इसे करने में, तो फिर भाई आप इस तरीके से उसे कर लें। डिवीजन मेथड से अगर आप कंफर्टेबल है डिवीजन मेथड से कर लें। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यार इधर आपका आंसर होगा 55। इसी तरीके से क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दूंगा। मैं कभी भी कोशिश नहीं करता कि बच्चों के लिए किसी भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो जो उनके लिए टफ हो और उनको करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाए। कोशिश अपनी इंटेंशन हमारी मतलब सेम रहती है। ऑलवेज आपको इंटेंशन जब आप देखेंगे तो आपको सेम मिलेगी कि भाई बच्चों के लिए इजी रहे। क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। एक थोड़ा सा आराम से करें। कभी कभार जल्दी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन से भटक जाते हैं। अब देख लीजिए मेरी काफी प्रैक्टिस है, खूब प्रैक्टिस है, पर जैसे मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी कर लूँ इस क्वेश्चन को, माइंडसेट में अगर आपके में थोड़ी ये होगी कि जल्दी कर लूँ और उसके बेसिक कंसेप्ट में नहीं जा रहे तो आप छोटी मिस्टेक कर जाएंगे, उससे आपका टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटे, ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क है आपके, आप मेरे को इसे कमेंट करेंगे। एंड रिमाइंडर 4 इन ईच केस। क्लियर है बेटे, रिमाइंडर 4 इन ईच केस। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दैट रॉड दैट विच कैन बी मेजर 13, 39 एंड 52। आपको सबसे बड़ी मेजर फाइंड करनी है। ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट जब भी आपको बोल दिया जाए तब आपको इनका क्या करना है भाई, तब आपको इनका एचसीएफ निकाल देना है। मैंने पहले 2 से करना है, 2 से मैंने जैसे किया इनको। अब 2 से जब कट करना बंद हो जाए, कट होना मतलब कंप्लीट डिविजिबल होना बंद हो जाए, तो आप 3 पे जाइए। 3 से जब बंद हो जाए 5 देखिए, 5 के बाद 7 देखिए, 7 के बाद 11 देखिए, 11 के बाद 13 जाइए। तो मैं 13 पे गया, 13 से कट हो गए। अब एचसीएफ क्या, ग्रेटेस्ट रॉड, मैक्सिमम रॉड, लार्जेस्ट रॉड जब भी आ जाए ऐसे नंबर जिसने सभी को कट किया आप उन्हें देखिए कौन से नंबर है। इस 2 ने भाई सिर्फ इसको कट किया, सभी को नहीं किया। इस 2 ने भी सभी को नहीं किया। इस 3 ने भी सभी को कट नहीं किया। तो कौन सा नंबर मिला मेरे को, ये वाला 13। ये 13 जो है जिसने सभी को कट किया, सभी नंबर को कंप्लीट डिवाइड किया हुआ, कट करना मीन्स कंप्लीट डिवाइड करना। तो भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा हियर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर विच इज 13। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखें। मैं डिजिट चेंज कर देता हूं, 60, 20 एंड 28। क्लियर है, 60, 20 और 28 इनके आंसर्स आप कमेंट्स में देते रहे। एक्चुअल में आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपके सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस। मैं रेगुलरली बोल रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप परफेक्ट हो जाओ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए बेटे, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बोल दिया जाए, भाई आप सिंपल सा समझना, मेरे को इसका क्या निकालना, एचसीएफ निकाला। पहले 2 से चेक करते हैं, 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, जिसमें नहीं जाएगा उसे वैसा का वैसे ही रख देंगे। 4 में कितने टाइम, 2 टाइम। 6 में कितने टाइम, 3 टाइम। 9 में कितने टाइम, नहीं जाता। जब तक 2 से किसी एक नंबर में भी डिवाइड हो रहा है तब तक हमको करना है। 2 के बाद प्राइम नंबर 3, 3 से चेक किया, 3 से 1 1 1 1। क्लियर। भाई एलसीएम निकालना था, स्मॉलेस्ट और लोएस्ट, ये इन वर्ड्स का जहां भी यूज हो जाए। अच्छा, किन नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, इधर वाले, इधर वाले, इनसे डिवाइड किया, क्या हुआ भैया, इनके एलसीएम निकाल दिए, क्या हो गया, 3 9 2 18 2 36, एलसीएम हो गया 36। अच्छा, इससे एक मैं चाहता हूं आपको एक ट्रिक और बता दूं। एक ट्रिक और क्या है, जब भी हमें इनको एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन सब में बड़ा नंबर कौन सा है, चूज करो, 9। अच्छा 9, 9, अब मैं इसको जैसे सॉल्व करूं, क्या 9, इससे 9 से छोटा कौन सा है, 6। उससे छोटे नंबर से चेक कर लिएगा, क्या 9 6 की टेबल में आता है, सर 6 बन जाए 6, 6 2 12, 9 तो नहीं आता, नहीं आता। तो फिर अब आप 9 की टेबल फिर रीड कीजिए, 9 2 जा 18, क्या 18 6 की टेबल में आता है, यस सर आता है। क्या 18 4 की टेबल में आता है, बोले सर 4 की में नहीं आता। तो टेबल को फिर से 9 की को आगे के लिए इंक्रीज कीजिए, बड़े नंबर जो है उसकी टेबल आपको रीड करना है। जैसे आप तो लिख लें कहीं नहीं तो 9 18 27 36 45, जो लार्जेस्ट नंबर है। फिर भाई अब 9 3 जा 27, 27 क्या 6 से कट होता है, बाकी जो छोटे नंबर है उनसे। बोले नहीं सर 27 6 से कट नहीं होता, 6 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। नहीं है तो फिर भाई 9 भी कैंसिल हो गया, 18 भी कैंसिल हो गया, 27 भी। अब 27 के बाद क्या आता है भैया, 36। 36 को देखें, क्या 6 से कट होता है, यस सर 36 6 से कट होता है। 6 के बाद कौन सा नंबर था, 4, क्या 36 4 से कट होता है, यस सर 36 4 से भी कंप्लीट डिविजिबल है। क्या 36 3 से कट होता है, कंप्लीट डिविजिबल, यस सर 36 3 से भी कंप्लीट डिविजिबल। इसका मतलब आप कह सकते हैं इनका एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हैं, इनका एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। जो बड़ा वाला नंबर है हमको उसके मल्टीपल को चेक करना है बाकी नंबर से, जिस मल्टीपल में कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा वो उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। क्लियर, इन प्रोसेस से हम बच सकते हैं। अच्छा, इसी में मैं आपको घर के करने के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, ये आप अपने यहां से करके लेके आएंगे, आप मेरे को कमेंट करेंगे भाई आप किस जगह से हैं और आपका क्या नाम है, सब लोग मेरे को कमेंट में बता देंगे। अब देखिए जरा, find the smallest number which when divides 25 40 and 60 leaves a remainder 7 in each case। बहुत छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इनसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या दे दे मेरे को, 7। मैंने आपको अभी भी बताया हुआ था, जब स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में बोला, छोटी से छोटी संख्या बोली जाए और रिमाइंडर का कहा जाए, छोटी से छोटी मतलब एक को एलसीएम निकालना है, और जब स्मॉलेस्ट नंबर का बोला जाए एलसीएम ए को निकालना है तो रिमाइंडर को बाद में प्लस किया जाता है। क्या किया जाता है बेटे, रिमाइंडर को बाद में प्लस किया जाता है। 25 40 60, इसको मैं सॉल्व करता हूं, 2 से 25 टाइम, 2 से 20 टाइम, 2 से 30 टाइम। जब तक 2 से कट हो रहा है, कोई एक नंबर भी कट हो रहा होगा तो आपको उसको कट करना है। क्लियर है। अब 2 से भाई अब कोई भी नंबर नहीं बचा, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3। 25 में डिवाइड नहीं जाता, जिसमें नहीं जाता उसे वैसे का वैसा ही छोड़ देना है। 5 में कितने टाइम, 5 टाइम। अब 3 से भी कोई कट नहीं होता, 5 से 5 टाइम, 5 से 1 1। अब मैं यहां देखता हूं 5 से 1 1 1। अब तक आप इतने समझदार हो चुके होंगे, 2 और 5 10, 5 और 2 10। अब आपका क्या बचा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये 10 वाले दोनों भाई के 0। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, हेयर ऑप्शन। अच्छा 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 भाई, भाई रुको रुको रुको, थोड़ी जल्दबाजी कर गए। एलसीएम क्या आ गया आपका, 600। एलसीएम क्या आ गया आपका, 600। अब भाई इसने क्या बोला है, लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। जब भी रिमाइंडर बोला जाए स्मॉलेस्ट नंबर में तो रिमाइंडर को बाद में प्लस किया जाता है, और बाद में प्लस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, 607। क्या हो जाएगा रिमाइंडर बेटे, 607। क्लियर है। रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, 600 से, सॉरी रिमाइंडर बोला, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 607।
सो हियर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर भाई? देखो, अगर सिलेक्शन चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस रेगुलरली, भाई सिंपल सा काम, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस। डिजिट के नीचे डिजिट लिख रहा हूं भाई, क्वेश्चन वही है एज इट इज, क्वेश्चन वही है एज इट इज, सिर्फ डिजिट चेंज कर रहा हूं, जिसके नीचे चेंज किया मतलब उसे रिप्लेस कर देना, आपका आंसर आना चाहिए। आप मेरे को इसका आंसर कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर। HCF of two number is 12. Which of the following can't be their LCM? भाई ये मैं आपको बता चुका हूं, टू नंबर का HCF क्या है? 12 है। क्या उनका LCM नहीं हो सकता? देखिए, जो HCF होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो, आप देखना। HCF अपने नंबर्स को भी कंप्लीट कट करता है, जिन नंबर्स का वो HCF है, प्लस LCM को भी कट करता है। तो भाई अगर ये 12 LCM या आपका 12 HCF है, तो अपने एलसीएम को कंप्लीट कट करेगा। तो मैं देख लूं जरा, ऑप्शंस कौन कौन से आपके पास। 36 डिवाइड करके देखना 12 से, 60 में डिवाइड करके देखना 12 से, 120 में डिवाइड करके देखना 12 से, और आप 142 में डिवाइड करके देखना 12 से। जब आप कट करके देखोगे, इसमें 3 टाइम्स आता है, इसमें कंप्लीट डिवाइड 5 टाइम होता है, इसमें 10 टाइम होता है, इसमें डिवाइड कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। इसका मतलब ये तो इसके एलसीएम हो सकते हैं, कौन सा नहीं हो सकता? 142 इसका एलसीएम नहीं हो सकता। तो विच वन इज योर आंसर? हियर 142 इज दैट नंबर विच इज नॉट एलसीएम ऑफ नंबर्स हुज एचसीएफ इज 12। उन नंबर का एलसीएम नहीं हो सकता जिसका एचसीएफ 12। क्लियर? अच्छा, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे देता हूं। आशा करता हूं कि आज आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि आज आपको समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहे, कुछ भी ऐसा नहीं रहे जो आपको समझ में नहीं आए, कुछ भी ऐसा नहीं रहे जो आपको समझ में नहीं आए। हर एक चीज यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप क्लासेस के क्वेश्चन रेगुलरली लगाते हैं, रेगुलरली शीट करते हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस कहीं से नहीं ले पा रहे, वो यूट्यूब से हमारी क्लासेस ले सकते हैं। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल मैथ3 इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन बच्चों को जो कहीं से क्लासेस नहीं ले पा रहे। ये क्लासेस भी ऑनलाइन सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए, अगर आप मेहनत करते हैं तो। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपके बुक्स के क्वेश्चन पॉसिबल है, 100% क्वेश्चन आप अपनी बुक के सॉल्व कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद।